बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए राजगीर और गया जिले के बाद हम लोग जो है पावापुरी चलेंगे। उसके बाद फिर मुंगेर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस बीच जो है हम पटना गए। पटना में पर्यटक स्थल को देखा। गया में पर्यटक मोक्ष की और ज्ञान की धरती पर काफी कुछ सीखने और समझने को मिला। उसके बाद उस माउंट मैन को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग उनके गांव गए, उनके परिजन से मिले और उन्होंने जो संकल्प के साथ जो पहाड़ का सीना चीर कर जो सड़क बनाया, उस सड़क पर भी पैदल चलने का प्रयास किया। और ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं उनसे भी बात किया। और हमारे साथ चल रहे हैं सुनील जख्मी जी, सुनील गुप्ता जी, सिटी न्यूज के जो है संपादक हैं और इनका जो है काफी लंबा चौड़ा जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव रहा है और इनके साथ हम पिछले 3 दिनों से चल रहे हैं। क्या लग रहा है इस यात्रा को हम लोग जो है कैसे देखते हैं? पटना से यात्रा को एक्सप्लोर हम ऐसे करें कि अगर हम लोग घर से निकले, गर्मी का छुट्टी था, बच्चों के साथ निकलना था, बच्चों को एक एक्सप्लोर देना था कि अब चीजों को जानो। अगर कोई बच्चे हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी है, हम अभी तक में एक बार तारामंडल गए हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को लेकर के आए तो अंतरिक्ष के बारे में अगर जानता है तो लाइव अगर देखना चाहते हैं तो तारामंडल है। बच्चे आपका निश्चित रूप से एडवांस बनेंगे। अगर आप आए हैं तो बोटैनिकल गार्डन चले जाइए, जो चिड़िया खाना है वहां गए। वहां बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, हाथी को किताबों में देखते हैं कि दिस इज ई मतलब एलिफेंट, हाथी देख लिया। लेकिन अगर हाथी को दिखाना चाहते हो तो है ना, पट्टा में आइए, बच्चों को दिखाइए। बच्चा हाथी देख लिया, ऊंट देख लिया, चीता देख लिया, घड़ियाल देख लिया, मछली देख लिया, सांप देख लिया, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देख लिया, औषधियों से भरा हुआ जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उनके बारे में भी वहां एक्सप्लोर कर लिया। फिर वहां से निकलिए ना, बगल में आ जाइए घूमने के लिए। तो हमारा जहाँ बुद्ध को शांति मिली थी, कहते हैं ना। पहले जो एक वाटर पार्क की बात, अच्छा वो अब नए अब एडवेंचर आ गए। बच्चे नहीं जा पा रहे गंगा जी में, हम लोग जिसके घर के किनारे गंगा जी नहीं है, तो वो आइए वाटर पार्क में। हम लोगों ने पूरा एंटरटेन किया, बच्चों ने बहुत एक्सप्लोर किया। मैं बताऊं कि जब उनका वेव था, समुद्र तो हम जा नहीं सकते, हमारे घर तो समुद्र किनारे है नहीं, बिहार में समुद्र ऐसे भी नहीं है। तो अगर बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि तरंग क्या होता है, लहर क्या होता है, लहरों के बीच कैसे आप स्नान करते हैं, तो वाटर पार्क जाइए। वाटर पार्क भी हम लोगों ने गया था। और आपको बताओ, फन एंड सिटी एडवेंचर वाटर पार्क जब गया तो वहां के मैनेजमेंट ने जो मुझे एक्सप्लोर की चीजों को, उनसे लगा कि बिहार में इससे बड़ा वाटर पार्क नहीं बन सकता। 3 तालाब। फिर यहाँ से हम लोग आकर के आ गए बोध गया के बाद अभी माउंटेन में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत को शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम जिस जिले से आते हैं वहां के जो नेता, जनप्रतिनिधि या अधिकारी, वो दोषी नहीं है, हम दोषी हैं क्योंकि हमारे सरकार विकास नहीं हो पाया। मोक्ष की धरती के बारे में बात करेंगे। मोक्ष की धरती पर से आप राजगीर में प्रवेश। हाँ, ये मोक्ष और ज्ञान की धरती है, तपोस्थली है। कहते हैं ना, अगर हमारे जो पितर हैं, जो पूर्वज है, हमारे बाप दादा नाना छरदादा परदादा, वो डेथ कर गए हो अनादि काल से, देवादिदेव महादेव के काल से भी, जब मृत्यु होती थी तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग गया जी आते थे और गया जी आते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि वर्तमान कल्चर में ये चीजें कहीं ना कहीं एक्सप्लोर नहीं हुई है, वो खो चुका है। हम अगर अपने बच्चों को अभी जो आपके बच्चे याद रखेगा, अभी हम कुछ चीज बोल रहे तो हो सकता है आपको लगता है अरे क्या बोल रहे हैं यार, पितर पक्ष तो हम लोग जाते हैं, पितर का दे देते हैं, बबुए घाट में तो करा लेते हैं, काष्टर्णीय घाट में तो करा लेते हैं। लेकिन भाई मेरे ये जान लीजिए, गया आए हैं 100 में 20 लोग बोलिएगा नहीं आए हैं, ये 20 लोग 80 में चले जाएंगे। और यकीन मानिए 10 साल के बाद आपके बच्चे नहीं आएंगे, पंडा को भूल जाएंगे, पुरोहित को भूल जाएंगे जो गया मतलब बिहार गया मतलब आना चाहिए, ज्ञान की धरती। हाँ, एकदम आना चाहिए। मोक्ष की धरती। यहाँ जानिए विष्णु पद मंदिर क्यों मशहूर है, यहाँ पर कैसे गयासुर जो है विष्णु के पैर के नीचे दबा हुआ है। हमारा तो हिंदू मैथोलॉजी है, हम तो इस बात को जानेंगे ना कि हमारे सृष्टि की रचना कैसे हुई, गया शहर का नाम कैसे पड़ा, और बुद्ध जहाँ की बुद्धत्व की प्राप्ति जो है बुद्ध को यहाँ हुई थी। उस पेड़ को तो देखिए, पीपल के पेड़ के 4थी पीढ़ी है, वो कहानी तो चिक चिक करके कर रही है। ये लिखित है पूरे दुनिया में, विश्व में आपको लिखित नहीं मिलेगा, लेकिन ये विश्व में लिखित है। शक्तिपीठ की जो एक बात थी, हाँ शक्तिपीठ हम लोग गए थे गौरी मंगला, जहाँ छाती के ब्रेस्ट के जब वो मतलब सती का जो 52 ये हुआ था, टुकड़े हुए थे, तो उनका पूजा यहाँ पर होता है, जो कि 52 अलग अलग जगह गिरा था उसका स्तन का, तो यहाँ पूजा होती है। जैसे मुंगेर में नेत्र का है, कहीं जंघा का है, कहीं कमर का है, अलग अलग जगह पे। तो 52 खंड जब वो सती के हुए थे तो एक अंग यहाँ भी हुआ था, तो उनके स्तन की यहाँ पूजा होती है। और यकीन मानिए
आप आइए, एक्सप्लोर करिए। जब उसके अंदर जब गर्भगृह जो बना हुआ है, यहाँ पर एकदम डिसिप्लिन है, एक एक आदमी को पूजा पुरोहित कराते हैं। साथ तकलीफ तब होती है ना जब हम गया का ये पहाड़ वाला इलाका देखते हैं। ये पहाड़, अब देखिए पूरे पहाड़ को, कितना सूखा पहाड़ है, कितना वीरान निर्जन नजर आता है। और हमारे जमालपुर आइए ना, हरा भरा पहाड़ नजर आएगा। मानो कि धरती को, जो उस पहाड़ को, प्रकृति को ईश्वर ने अपने हाथों से संवारा है, उस पहाड़ को हमारे नेताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने विकास किया। तो इसके लिए वो दोषी नहीं है, उसके लिए दोषी है मुंगेरियन, उसके लिए दोषी है जमालपुर के लोग, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे नेताओं को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, विकास के नाम पर वोट दे देते हैं। अब वो करते क्या है, कुछ ठेकेदार को पैदा करते, कुछ दलाल को पैदा करते। अच्छा, हमारा मुंगेर पर्यटक के क्षेत्र में तो विकसित हुआ है, लेकिन जमालपुर में जो एक विकसित पर्यटक हो सकता है, जैसे आप राजगीर अभी देख रहे हैं। राजगीर मैं बताऊं ना, गहलोर गया था गाँव, दशरथ मांझी के बेटे से जब मिला, भाई मेरी आंखें नम हो गई। अबे मतलब बेशर्मो मुंगेर के लोग, हम बेशरम हैं, मैं बेशरम हूं, मैं बेलज्जा हूं, क्योंकि जिनके आंख की पानी मरनी चाहिए वो पानी मर चुकी है। तो पानी लाने वाला हम जिम्मेवार है। चुनिए वैसे लोगों के जो आपको काम करे। जमालपुर में देखिए ना, काली पहाड़ के नीचे कितना बड़ा स्पेस है, एक्सप्लोर करे ना। वाटर पार्क वहां नहीं, मीडिया भी दोषी है यहाँ पे क्या? मीडिया तो नहीं, मीडिया दोषी नहीं है। मीडिया भी तो नहीं, उस पर भी उंगली उठते रहता है, निष्पक्ष नहीं हो, आप बिग गए हो, गोदी मीडिया हो। देखिए ऐसा है कि मीडिया दोषी है। कुछ चंद लोग जो हैं सत्ता के दलाल, ये शब्द उन मीडिया के मुंह पर तमाचा है, वो सत्ता के दलाल बन बैठे हैं और उन दलाली के चक्कर में पूरे शहर को बर्बाद कर बैठे हैं। गिर को जोड़ने वाला ये पहाड़ जो है, पहाड़ी इलाका बहुत ही सुंदर दृश्य है। हम यहाँ से जब मुंगेर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो विवश कर दिया ये नेचुरल वादी रुकने के लिए। अब देख सकते हैं ट्रेन जा रही है, रेल मार्ग है, और फिर ये जो सड़क मार्ग है। ट्रेन और सड़क मार्ग के बीच में जो खूबसूरत नज़ारा ये पहाड़ है, हम दिखाना चाहेंगे पूरे पहाड़ के वादी को। अपने अंदर एक हिल स्टेशन के तरह जो है ये पहाड़ी दिखता है। लोग जो भी इधर से गुजरते हैं तो फोटोग्राफी करके मोबाइल कैद करते हैं और यादगार बनाते हैं परिवार के साथ। ऐसे में कुछ लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारे साथ दे रहे हैं। इस जो है गर्मी के यात्रा में हम लोग भी बाहर निकले हैं। कैसे देख रहे हैं? पहले तो दशरथ मांझी के गांव में थे, अभी पहाड़ का सीना चीरकर उन्होंने एक सड़क बनाया और उनको माउंट मैन की उपाधि दी। क्या लगता है, उस माउंट मैन को कैसे आप देखते हैं? देखिए, वो एक महान व्यक्तित्व थे। छोटी सी उनकी एक उम्मीद, जिससे उन्होंने एक बड़ी परिकल्पना कर ली। उन्होंने अपने दर्द से दूसरों के दर्द को समझा। यही इंसानियत है। प्रकृति का सकारात्मक दोहन आना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खा लेता है तो उसको अपच हो जाता है, लेकिन वाजिब उसको क्या खाना चाहिए, क्या उसको चेंजेस करने चाहिए, वो व्यक्ति को आना चाहिए। तो उन्होंने एक दिशा में सकारात्मक चेंज किया। वो अपना ही दर्द नहीं सोचे, मैं तो अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, लेकिन कोई और परिवार से ना बिछड़े, ऐसा सोचते हुए उन्होंने एक बड़ी परिकल्पना को सिद्ध किया और 14 साल की कठिन तपस्या उन्होंने करी। 22 साल लगा उनको जो है। 1960 में चालू किया था पहाड़ को काटना, और 1982 में उन्होंने कंप्लीट किया। जी, करेक्ट है। तो ये जो पहाड़ का सीना चीरकर उन्होंने जो रास्ता बनाया, और आज वो रास्ता से सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जी। तो लेकिन उसके परिवार के लोग जो है, जो सुविधा सरकार से के द्वारा प्रशासन की ओर से मिलना चाहिए, जी, आज तक नहीं। उनके गांव भी गए थे हम, जी, देखने के लिए। जी, क्या कहना है उसको? सिंपली कहूंगा, सोशल वर्क इज थैंकलेस टास्क। समाज को सिर्फ दिया जा सकता है, लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि समाज के जो शीर्ष पे हमने जिन लोगों को बिठा के रखा है, इसके लिए हम आम जनता लोग ही जिम्मेवार हैं। तो हमको अब अगर तरक्की करना है तो यही करना है कि जो पहले से हैं, उछल कूद रहे हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, इनको उठा के फेंकिए। हमारी जैसे आम जनता है, मिलिए और करके दिखाते हैं। उस माउंट मैन के प्रति क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? उनको हम क्या श्रद्धांजलि दे सकते हैं? उन्होंने जो 22 साल अपना जीवन लगा दिया,
ऐसे लोग मरते हैं क्या? आपकी क्या भावना है? देखिए, उनका शरीर चला जाता है लेकिन उनके कार्य अमर हो जाते हैं। 7 पीढ़ी तक वो जाने जाएंगे और कहीं ना कोई सच्चे दिल का हमारे आपके जैसा वाला कोई व्यक्ति होगा। आज आप उनको याद कर रहे हैं, मुझे याद करने पे आपने उनको विवश कर दिया। उनके सारी चीजों का आपने गांव जाके इंटरव्यू बनाया। एक बहुत बड़ी बात है कि आप मुंगेर से आके यहाँ बना रहे हैं, और हम लोग भी इसी क्षेत्र के लिए तो निकले थे कि बिहार में क्या क्या है और हम कहाँ पीछे हैं मुंगेर जिला में। तो हम इस वास्तविक रूप से पा रहे हैं कि मुंगेर जमालपुर बहुत पीछे है बिहार के। तो मुंगेर और जमालपुर में तो बहुत चेंजेस की जरूरत है। इसके लिए आम जनता को एक होना पड़ेगा। ये फालतू का जात पात और ढोंग से निकलना होगा, दिशा में बात करनी होगी। अभी तो हम माउंटमैन के गांव में हैं और वहां के बारे में, दशरथ मांझी के बारे में बहुत कुछ जाना समझा, और उससे बिहार वासियों को ही नहीं देशवासियों को सीख लेनी चाहिए। खासकर ऐसे जो है जनप्रतिनिधि हो या सरकार के लोग हो, उस दशरथ मांझी ने जो पहाड़ का सीना चीर कर दूसरे के लिए जो रोज सड़क बनाया, वो आज के तारीख में अजय और अमर रहेगा। केवल भारत के लिए अभी के लिए इतना ही।